ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप थंबनेल में पढ़ ही चुके हैं कि आज मैं बात करने वाला हूं जुलाई के इस महीने में देवगुरु बृहस्पति की पहली राशि के बारे में। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज धनु लगन के जातकों के बारे में कि आने वाले ये जुलाई के जो दिन हैं वो कैसे रहेंगे बचे हुए, और उन बचे हुए दिनों में कैसे थे नौ ग्रह के प्रभाव। जब मैंने ये प्रश्न कुंडली बनाई थी 1 जुलाई को, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं इस पूरी कुंडली में नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहेंगे मैं उसको बतलाने की कोशिश करूँगा, और बुरे से बुरे ग्रह का हम जो भी हमें प्रभाव मिलता है स्मार्टली किस तरीके से हम उसका रास्ता निकाल सके और हमारी ज़िंदगी को ग्रहों के गाइडेंस के माध्यम से सरल बना सके हमारी ज़िंदगी को। ऐसा मैं प्रयास करने वाला हूँ, आपसे कई बातचीत करने वाला हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर मैं आरंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब धनु लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जुलाई को कुछ ऐसी बनी हुई है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं धनु लगन के जातकों के लिए यहाँ पर लग्नेश गुरु धनु लगन के मालिक बनते हैं गुरु, देव गुरु बृहस्पति, जो कि पीड़ित अवस्था में चल रहे हैं राहु के साथ में चांडाल योग में आपके पंचम भाव में। अब चूँकि पंचम भाव में मेष राशि है, वही से मैं शुरुआत करता हूँ, कुंडली समझाने की मैं प्रयास करता हूँ। पंचम भाव में आपके लग्नेश गुरु राहु के साथ चांडाल योग से पीड़ित है। सप्तम भाव में पार्टनर के घर में राहु बुध की युति देखने को मिली है। शुक्र यहाँ पर अष्टम भाव में देखने को मिले थे। मंगल ने 1 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य स्थान में विराजे है। सामने समसप्तक या ऐसा मैं कह सकता हूँ षडाष्टक योग शनि और मंगल का देखने को मिला है, क्योंकि आपके तीसरे भाव में जहाँ पर कुंभ राशि विराजी है, कुंभ राशि में शनि विराजे हुए हैं। लाभ स्थान में 11वें घर लाभ का, गेन का भी माना जाता है, प्रॉफिट का भी माना जाता है, वहाँ पर केतु विराजे है। और आपके 12वें घर में चंद्रमा विराजे है। अब ये तो है 9 ग्रह की परिस्थिति। जैसा मैंने कहा चांडाल योग भी बना है राहु गुरु का, और आपके पराक्रम से लेकर आपके भाग्य स्थान के बीच में यहाँ पर शनि मंगल का षडाष्टक योग भी देखने को मिला है। पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे बहुत कम केस देखने को मिले हैं जहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट, माफ़ कीजिएगा, ऐसे बहुत कम देखने को मिला है जहाँ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले हो और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि वर्किंग प्रोफेशन कौन कौन लोग रहेंगे और कौन से जातकों के लिए ये वक्त बेहतरीन रहने वाला है। मैं पूरे वीडियो में बातचीत करना चाहूँगा धनु लगन के जातकों के बारे में। अब कुछ लोग जो मुझे पहली बार देख या सुन रहे हैं उनको मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट टाइम बताना चाहूँगा, स्पेसिफिकली ये बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी प्रिडिक्शंस रहते हैं वो धनु लगन यानी कि लगन राशि के आधारित रहते हैं। अर्थात आपको नहीं पता है कि आपकी लगन कुंडली कौन सी है तो फिक्र ना करिए, कुंडली ओपन करिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होता है आपकी लगन कुंडली। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर धनु लगन के जातकों के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश पंचमेश होकर के विराजे है चांडाल योग में, लगन के मालिक गुरु राहु के साथ ग्रह चांडाल योग में कुछ ऐसी
क्रक्स वाली सिचुएशन बनेगी, कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन बनेगी, जहाँ पे आप फंस भी सकते हैं, जहाँ पर आपको एक टनल वाली परिस्थिति महसूस होगी, जहाँ से आपको निकलना है। अंधेरे से उजागर अगर कोई कर सकता है वो है देवगुरु बृहस्पति। अर्थात आपकी जीवन में माँ बाप हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं। ये लोग के साये में, छत्र छाये में, उनके आशीर्वाद से आप बाहर निकल सकते हैं। अब वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उनकी गाइडेंस से आप बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, छोटी सी बात होती है, जब भी हम अंधेरे में घुसते हैं हमें यही लगता है कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब भी टनल लंबी होती है तब हम रियलाइज़ होता है कि देयर इज़ नो चांस ऑफ गोइंग बैक। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है, अंधेरा कब ख़त्म होगा ये हमें पता नहीं है। तो छोटा सा आशीर्वाद और गुरु के मार्गदर्शन या गाइडेंस से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि गुरु आध्यात्मिक गुरु ही हो, कोई आपके स्पिरिचुअल गुरु के साथ साथ कोई आपके बिजनेस गुरु भी हो सकते हैं। आगे बातचीत करने में मैं शुरुआत करना चाहूँगा, प्रैक्टिकल प्लानिंग करके इम्प्लीमेंट करेंगे चीज़ों को तो मैं समझता हूँ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ये वक्त रहेगा। आप अपने सक्सेस को किस तरीके से देखना चाहते हैं, बीट्स एंड पीसेस में छोटे छोटे प्लानिंग करिए, वीकली प्लानिंग करिए, 15 डेज प्लानिंग करिए, फिर मंथली प्लानिंग करिए, क्वार्टरली प्लानिंग करिए, 6 मंथ और ईयरली प्लानिंग करेंगे तो आप अपने ग्राफ को एनालिसिस कर पाएंगे। पाई चार्ट को देखिए, आप अलग अलग तरीक़ों से अपने काम को आंकना चालू करिए। जो अभी तक नहीं किया है वो अब करिए। अभी तक हो सकता है ज़रूरत नहीं थी, अभी तक ये भी हो सकता है कि आवश्यकता नहीं पड़ी थी तो नए आपने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, लेकिन ये वक्त सही है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। और चीज़ आगे आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटी ग्रूम करनी है। अगर आप टीम के साथ में काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर यूनिट का काम कर रहे हैं, आप रिटेलर है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं, दवाई बना रहे हैं, अब टीम में आपकी ज़रूरत है, आपके नीचे आपके कर्मचारी बैठ रहे हैं, आपके हाथ के नीचे सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं, या सहकर्मी जिसे हम कोवर्कर्स भी कहते हैं। अब उन जगहों पे जहाँ पर आप बॉस नहीं बन सकते तो क्या कर सकते हैं, उनके साथ हम साथी बन जाइए और उनकी प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करिए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि टेक्निकली किस जगह पे अटक रहे हैं। ध्यान में रखिए, बहुत स्मार्टली ये ट्रिक अपनानी है। तकलीफ़ आपको पड़ रही है और आप तकलीफ़ में हैं इसलिए उनके साथ बैठे, ये उनको रियलाइज़ नहीं करना है। वो चीज़ आपके यहाँ से, हृदय से, अंदर से नेचुरली आनी चाहिए और जितनी हो सके उतने जो भी है आपके मन में भाव वो आप रखिए। यकीन मानिए, छोटा सा ये नुस्खा है, प्रैक्टिकली ये नुस्खा है, बहुत ज़बरदस्त आपको लाभ देने वाला है। मेरी बात को ध्यान में रखिए। आगे फाइनेंशियल फ्रॉड से आपको बचना है। कोई डील आपको मिली है, या मान लीजिए अपने मकान, दुकान या प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश की है, या कोई आपको बेचने की जगह पे ख़रीदने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको सोच समझ करके पहले क्रॉस चेक करवाना है अपने वकील के पास में, फिर जाके उसको आप डाउन पेमेंट या टोकन दीजिएगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उसमें भी वो चीज़ लागू पड़ रही है, और बेचना चाहते हैं तो भी वो चीज़ लागू पड़ रही है। सामने वाले पात्र को आपको सोच समझ करके नापना है, और मैं समझता हूँ अगर आप सोच समझ के कदम लेंगे तो आपके लिए ये वक्त बरकत वाला होगा, वरना फाइनेंशियल फ्रॉड आपको तकलीफ़ दे सकता है। उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं, उन्हीं सोच में, पुरानी सोच में आप अटके पड़े हैं कि आपको जॉब ही चेंज करना है चाहे कुछ भी हो जाए, यकीन मानिए आप एक ऐसे नैरो टनल से गुजर रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है, और बढ़ते हुए दिनों से आप एक नैरो टनल में ऐसे फंस जाएंगे जहाँ पे आप खुद को फंसा हुआ महसूस दिन भर दिन करते रहेंगे, जहाँ पे आपको ना यू टर्न है ना बाहर जाने की परिस्थिति है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, खुद को फंसा हुआ महसूस ना करिए और
जो भी काम मिल रहा है या जो भी काम आपके डेस्क पे है, सब में मन लगा करके बिल्कुल 100% आपकी स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अपने रिसोर्सेज लगाइए, उस काम को झोंक दीजिए अपने एफर्ट्स के द्वारा। खुद के एफर्ट्स को 100% तक बढ़ा के काम दीजिए, सामने वाले को भी लगे कि ये व्यक्ति ने या ये जो भी आपने काम किया है बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। और यकीन मानिए कुछ इस तरीके से मोनोपोली क्रिएट करके प्रेजेंट करिए, सामने वाले को शायद ये बात आपकी हजम ना हो या फिर आपको मिसजज भी कर सकता है या ऐसा लग सकता है कि ये काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने 100% एफर्ट डाले है और मोनोपोली क्रिएट किया है, तो यकीन मानिए एम्प्लॉय ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एम्प्लॉय को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेरी बात को ध्यान में रखिए। उनको एम्प्लॉय तो मिल जाएंगे, लेकिन आपके दिए गए एफर्ट्स और आपके मोनोपोली किए गए उस काम को, उस एफर्ट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। आगे जा कर के आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। अपने काम के अलावा अगर आप पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगा करके आप पार्ट टाइम इनकम कमाना चाहते हैं, तो भी ये वक्त सही रहेगा। बदले हुए ग्रहों की परिस्थिति की वजह से आपके सारे एफर्ट्स निरंतर तो नहीं जाएंगे, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपको बस धैर्य जिंदगी में बना करके रखना होगा। लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, ये वक्त आपकी निजी ज़िंदगी में एक खुशनुमा माहौल पैदा करने वाला है। याद में रखिएगा मेरी बात को। सगाई, शादी, दुकान, मकान, आप फैक्ट्री लेना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, सगाई से लेकर के शादी तक शरणाई बच सकती है। पॉजिटिव माइंडसेट से कोई सी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे तो यकीन मानिए आपकी इस परिस्थिति में ये वक्त अगर जितने पॉजिटिव होंगे और उस माहौल को आप महसूस करेंगे तो ये वक्त आपके लिए गोल्डन मोमेंट हो सकता है। बस आपको अपने आप पे भरोसा रखना है और ख़ुद पे भरोसा करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ये वक्त रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा धनु लगन के स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, धनु लगन के लिए मैं कहना चाहूँगा जातकों के लिए बैक संबंधित तकलीफ़, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, कमर में संबंधित तकलीफ़ हो सकती है, घुटनों में या जॉइंट्स में पेन हो सकता है या दर्द आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में कुदरती उपचार करना, व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना, योगा करना, प्राणायाम करने से आपको ज़बरदस्त लाभ मिल सकता है। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, धनु लगन के जातक जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, आप डिज़ाइनिंग संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये वक्त बड़ा आपके लिए मैं समझता हूँ यादगार रहेगा। शानदार वक्त आईटी सेक्टर वालों के लिए, सॉफ्टवेयर सेक्टर वालों के लिए भी रहने वाला है। बस अपने निरंतर जो प्रयास है, स्टूडेंट लाइफ बहती नदी जैसी होती है, एक लम्हा होता है बहती हुई नदी का, कब वो आया कब गया। अगर आपने गौर से बहती हुई नदी को देखा होगा तो आपको पता चलेगा वो कभी रुकती नहीं है। स्टूडेंट भी वैसा ही होना चाहिए, जहाँ से भी ज्ञान मिले लेता रहना चाहिए, चाहे दोस्तों से, सीनियरों से, प्रिंसिपल से, टीचर से। जब तक आप स्टूडेंट बने रहेंगे, सीखते रहेंगे, आपके लिए ज़बरदस्त ये मैं समझता हूँ आपके लिए वक्त रहेगा। मेहनत करने से आपको कतराना नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपका रिज़ल्ट आने वाला है कुछ ही महीनों में और आपने एग्ज़ाम दे दिए, यकीन मानिए आपके लिए वो आई ओपनिंग इवेंट रहेगा, आपको आईना दिखाने वाला है। ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। आपकी जैसी मेहनत होगी वैसा ही परिणाम होंगे। या फिर आने वाले दिनों में आपकी एग्ज़ाम है और आपके हाथ में शेड्यूल है आपकी एग्ज़ाम का, तो कमर कस लीजिए और मेहनत से मत डरिए, नहीं, खुद को दूर रखिए। जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने भी आप एफर्ट डालेंगे, आपके लिए उतना ही
ज़बरदस्त ये माहौल रहेगा और ज़बरदस्त फ़ायदा रहने वाला है। तो ये थी मेरी बातचीत धनु लगन के जुलाई महीने के बारे में बातचीत। जाने से पहले आप शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, रत्न खरीदना चाहते हैं या श्री यंत्र लेना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।